गुड मॉर्निंग। आज हम शुरू करेंगे विद्युत धारा का पार्ट तीसरा। ठीक है, हमने पहले पार्ट में पढ़ा था विद्युत धारा के लिए कि विद्युत धारा कैसे उत्पन्न होती है ना वह कैसे गति करता है, अगर वो रुकी रहती है तो उसे क्या कहते हैं। अगर आप ये सब नहीं पढ़े हैं तो आप पिछले वीडियो देखिए, है ना, पिछले दो पार्ट पढ़िए तो उसके बाद आपको समझ में आएगी। क्योंकि देखो यार, फिजिक्स है, फिजिक्स आप जब तक शुरू से नहीं पढ़िएगा तो आपको समझ नहीं आएगा बाबू, इसलिए आपको शुरू से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, देखो एक हिंदी की कहानी नहीं है, एक या हिस्ट्री की कहानी नहीं है, या ज्योग्राफी नहीं है कि चलो शुरू से कहीं से शुरू कर दो आप समझ में आ जाओगे, समझोगे। लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री ये सब जो होता है ना, सब बहुत टफ होता है कि नहीं। टफ तो नहीं होता, लेकिन किसी चीज़ को अगर आप शुरू से देखते हैं तब आपको अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, तो विद्युत धारा कैसे उत्पन्न होती है ना, कैसे वो गति करती है, उसको कौन ढकेलता है, ये सब है ना, उसको स्पीड कौन करता है, वो खींचता क्यों है अपनी ओर, है ना, ये सब हम लोग देख लेते हैं। उसका ऐसा मात्रा क्या होती है, ये सब जितनी उसका कहानी था सब उसके बारे में हम देख लेते हैं। आज हम लोग पढ़ना है कुछ, देखो जैसे प्रतिरोध के बारे में आज हम जानेंगे। उससे पहले हम लोग कुछ देखते हैं, ये कुछ संकेत, जैसे कहने का आपको है ना, आपको कुछ संकेत देगा कि भाई जानना है। देखो इसको बारे में सिर्फ आपको जानना है, लिखना का नहीं है। आप किसी चीज़ को नॉलेज रख सकते हो कि हम इसे ये कहते हैं। ठीक है, आपको पूछ सकता है। जैसे देखो क्या कहेगा, जैसे क्या संकेत है ना, यानी परिपथ का संकेत। ठीक है, संकेत, और इधर रहेगा प्रतीत। क्या है? प्रतीत है। संकेत, देखो संकेत क्या होती है, जैसे क्या है, आपको बोलेगा कि है ना, क्या एक मिनट, देखो जैसे आपको बताया कि बल्ब क्या होती है ना, सेल क्या होती है। देखो अगर आपको बोलेगा इस तरह से, आपको रहेगा एक बड़ा रहेगा और एक छोटा। ठीक है, एक हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा क्या हो, बैटरी, यानी एक माइनस, ये होती है प्लस। यानी बड़ा वाला जो होती है उससे बोलते हैं सेल। सेल जो क्या होती है, बैटरी, जो हम लोग निप्पो बैटरी या कोई भी बैटरी, एवीरेडी कुछ भी और बैटरी होती है जो घड़ी में यूज होती है, दीवार घड़ी होती है ना उसमें, या टीवी का रिमोट हो गया, ये सब जो यूज़ करते हैं। एक बैटरी, एक अगर बैटरी है तो उससे बोलते हैं सेल, उससे बोलते हैं सेल। लेकिन वही बैटरी को हम 3-4 बैटरी मिला दिए हैं ना, 2-4-5 बैटरी मिला दिए हैं, उससे क्या बोलेंगे, उसे बैटरी बोलते हैं। यानी सेल की समूह को बैटरी बोलते हैं। देखिए हम लोग जनरली भाषा उसे बैटरी वगैरह बोल देते हैं, एक ही को के बोलते हैं, जाएंगे दुकान में बोलेंगे कि हमको बैटरी हो दीजिए, है ना, तो वो समझ जाते हैं कि भाई क्या बोलना चाह रहा है ना। लेकिन रियली उसको बोल के क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। अगर एक है सेल तो उसे सेल बोलेंगे, एक से ज़्यादा सेल लेता है उसे बैटरी बोलते हैं। ठीक है, तब वही सेल को मिला के फिर हम लोग क्या बनता है, बहुत बड़ा बैटरी बनता है। फिर उसी जैसे टॉर्च में 3-4-5 गो सेल लगेगा तो उसमें बैटरी क्या देंगे, भैया बैटरी हो गया। ठीक है, तो यानी अगर बैटरी को आपको दर्शाना हो, सेल को दर्शाना है तो इस तरह से आपको, यानी एक बड़ा, क्या होती है, एक बड़ा, फिर उसके बाद छोटा। ये जो छोटा, ये जो लाइन छोटा है इसे बोलते हैं माइनस होती है, और ये होती है प्लस। ठीक है, ये हो गया एक सेल। क्या हो गया, एक सेल। अब यहाँ से एक से ज़्यादा अगर सेल करना हो तो आपको देखो इस तरह से करना, इसे क्या करेंगे, सेल, इसे लिखेंगे सेल, सेल, एक में सेल। संकेत में क्या होगा, ठीक है, संकेत में यह माइनस हो गया। फिर हो गया बैटरी, बैटरी होती है उसे बोलते हैं, देखो एक तो बड़ा हो गया माइनस, है ना, ये हो गया प्लस, और ये होती है माइनस। इसमें कितनी बैटरी है, देखो एक है बड़ा वाला जो प्लस होती है, फिर माइनस वाला, एक सेल हो गया, ये दोनों मिला के एक सेल हो गया, फिर ये दोनों मिला के एक सेल हो गया, एक और एक, यानी कितने हो गए, 1 2 3 और एक 4, यानी 4 सेल इसमें लगा हुआ है। ठीक है, ऐसे, तो इस सेल को हम क्या बोलेंगे, बैटरी। जब सेल को मिला देंगे तो क्या हो जाती है, वो होती है बैटरी। यानी छोटा वाला जो ध्रुव होता है उसे बोलते हैं माइनस, और बड़ा वाला ध्रुव को प्लस बोलते हैं। ठीक है, चलो इसे क्या बोलेंगे, बैटरी। तीसरा में क्या होती है, आप लोग प्लग देखे होंगे, क्या प्लग, खुला है ना, खुला है ना, खुला प्लग। क्या प्लग हम लोग जैसे बल्ब को किसी को बोर्ड में लगाना रहता है प्लग, है ना, तो वो प्लग। ठीक है, प्लग का क्या संकेत होता है, इसका संकेत होता है इस तरह से, ये तार है ना, प्लग ऐसे ना रहता है, इसको खोस देंगे जाके बोर्ड में, हो गया, एक इधर से आएगा, इसको जाके खोस देंगे। ठीक है, बोर्ड में,
क्या है बोर्ड में, दो को पलक, इन दोनों दोनों ऐसा रहता है कि भाई पलक दोनों है ना, इसको बोलेंगे खुला पलक। ये क्या है, खुला पलक। अब क्या है, चौथा में इसको कह सकते हैं बंद पलक, बंद पलक। ठीक है, यानी देखो यहाँ से बस यही बंद है और इधर से बंद है, यहाँ पे बीच में अगर बिंदु देते हैं इसको बोलेंगे बंद पलक। क्या है, बंद, यानी बीच में क्या दिए हैं, उसमें कुछ डाल दिए कि भाई है ना, उसमें तिल्ली डाल दिए कि भाई ये बंद है। बंद मतलब देखो फिजिक्स के हिसाब से बंद मतलब चालू। क्या होता है बंद मतलब चालू, यानी ये है खुला। खुला मतलब क्या, उसमें करंट नहीं जाएगी, ये दोनों खुला हुआ है, करंट अब इसमें से नहीं जाएगा। जैसे मान लो इधर कोई बल्ब लगा हुआ है ना, इधर कोई बल्ब लगा हुआ है कि नहीं, बल्ब है। अब बल्ब को बारना है तो ये पलक को क्या करेंगे, हम बोर्ड में लगाएंगे, है कि नहीं। तो अभी बंद, क्या पलक ये है, बंद है, यानी मतलब इसको ऑफ है, यानी खुला है मतलब ऑफ है, और बंद है मतलब चालू है, मतलब ये दोनों पलक बंद है यानी चालू है। ठीक है, आपको फिजिक्स के हिसाब से देखो, फिजिक्स में जो है ना यार बड़ी डिस्टर्बिंग है ना, आपको कंफ्यूज बहुत करेगा। अब बताओ ना, इसको खुला पलक कोई लेकर बोला कि ऑफ है कि नहीं, लेकिन ऑफ नहीं, ऑफ ये क्या है, ये ऑफ है, यानी खुला मतलब ऑफ, बंद मतलब ये चालू है ना, यानी उसमें बंद है, यानी पलक बंद है, करंट उसमें जा सकता है। ठीक है, चलो पाँचवा, खुला स्विच। खुला स्विच, देखो स्विच कैसे बनता है, तो स्विच रहता है इस तरह से, एक इधर से तार गया है ना, एक इधर से तार इसको जोड़ दिए, और एक ऐसा खुला पलक है, खुला स्विच है। ये लो, आप जैसे इस पर गिरेगा यानी इस पर स्विच बनाएंगे ना, तो स्विच बनेगा, ऐसा स्विच रहता है। ठीक है ना, यानी ये क्या है, इस तरह से ऐसे स्विच रहता है, टिप टप पर, टिप वाला। अगर इसको टिप देंगे तो ये बैठ जाएगा नीचे वाला, ये जो ये बैठ जाएगा, बैठेगा तो क्या टच हो जाएगा, करंट इधर आ जाएगा। अभी करंट इस पर दोनों पर भी है, ठीक है, यानी करंट अभी नहीं आया है, यानी ये हुआ खुला स्विच। ठीक है, अब अगर इसको करेंगे 6 में, क्या 6 में ना, हाँ, अगर बंद स्विच, अगर बंद स्विच को क्या करेंगे, इसको बंद कर देंगे, इसको दोनों को ऐड कर देंगे है ना, एक इधर से है तार, एक इधर से तार गया है, और इसको क्या करेंगे, इसको जोड़ दे, लो टच हो गया। अब करंट जाएगी, यानी इस क्या होगा, ये अगर इसको स्विच में हम बंद कर देंगे तो ये इधर से उठा हुआ है, ताकि इधर नीचे बैठ गया, तब नहीं जाके नीचे बैठ गया ये वाला स्विच। ठीक है, इधर से इधर बंद है, यही क्या है, बंद स्विच मतलब इसमें करंट जाएगी अब। ठीक है, बंद मतलब करंट अब चली जाएगी, समझिए, ये हो गया। फिर आपको आती है बल्ब। बल्ब का संकेत क्या होती है, कैसे, ये तार है एक, ये बल्ब हो गया, क्या हो गया, बल्ब, ये बल्ब अब बढ़ेगा। ठीक है, इसको बार दो, ये बल्ब हो गया, समझे। देखिए क्या होती है, ये एक सेल है, एक बैटरी है, कि बैटरी के समूह को बैटरी बोलते हैं, यानी सेल के समूह को बैटरी बोलते हैं। ये क्या, खुला प्लग है जो कि ऑफ है, ये क्या है, ये ऑफ बोलेंगे, है कि नहीं, ये ऑफ है, और ये क्या है, ऑन है। ठीक है, तो इसका क्या, ये भी ऑफ होगा, है ना, स्विच ऑफ द फैन। ठीक है, क्या हो गया, अभी भी हो गया ऑन, क्योंकि टच है यहाँ पे, ऑन है। अभी क्या, बल्ब, ये बल्ब का संकेत है। उधर से आएगा ए मीटर का, है ना, ए मीटर से नापते हैं विद्युत धारा। क्या नापते हैं, विद्युत धारा, करंट। ए मीटर से करंट को नापते हैं, यानी इसका हो गया ए लगा देंगे ऐसे, और एक इधर से तार आएगा, एक इधर से तार आएगा, उसको जोड़ दें, ये होती है प्लस और ये होती है माइनस। ठीक है, ये हो गया ए मीटर। 8 9 वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर से नापते हैं वोल्टेज, है ना, कितना वोल्टेज, यानी कितना स्पीड से वोल्ट ढकेला है, किसको, करंट को, आवेश को, है ना, वोल्टेज ना ढकेल के लेता है, कहीं पे पहुंचाना रहता है। ठीक है, यानी वोल्ट को करते हैं 20 से, एक इधर तार एक इधर तार, ये तार होगा प्लस और ये होगा माइनस। ठीक है, समझे, ये सब होती है। ठीक है, आप फिर एक आपको आएगा प्रतिरोध। ये जस्ट आपको आगे पढ़ना, प्रतिरोध, है ना, प्रतिरोध आती है इस तरह से, है ना, ये प्रतिरोध हो गया। क्या हो गया, प्रतिरोध मतलब रोकने वाला। जैसे नदी में पानी बह रहा है, तो कोई रोकने वाला रहेगा ना इसको ना, यानी यहाँ पे डैम लगा दो, है ना, इसको बांध बना दो, तो पानी बंद हो गया,
यानी क्या हो गया, ये प्रतिरोध हो गया। ठीक है, कोई व्यक्ति रास्ते पे से जा रहा है, उससे कोई खड़ा हो गया, रोक दिया है ना, कह रहे रुक जाओ अभी इधर एंट्री बंद है, नो एंट्री है, यानी प्रतिरोध हो गया। ठीक है, तो प्रतिरोध हम लोग बस पढ़ने वाले हैं, समझे। ये आपको सिर्फ जानकारी लेना, ये आपको एग्जाम में आता नहीं है, लेकिन देखो अगर आप साइंस का स्टूडेंट हो तो आपको ये सब जानना बहुत जरूरी पड़ेगा, है ना। कभी आपको जरूरत पड़ ही जाएगा कि भाई इसको क्या संकेत कहते हैं, तो ये सब इसलिए आपको जानना जरूरी पड़ेगा। ठीक है, यानी एक अगर बैटरी है, एक सेल है तो उसे बोलते हैं सेल, एक से अधिक बैटरी है उसे बोलते हैं, उसे एक से अधिक सेल है तो उसे बोलते हैं बैटरी, है ना। समझ रहे हैं क्या है, खुला है, ये भी देखो क्या है, बंद है, ये खुला है ना, क्योंकि खुला यहाँ पे है, ये बंद है। ठीक है, यह क्या है, तो बल्ब हो गया, एमीटर, वोल्टमीटर, प्रतिरोध, है ना, रेसिस्टेंस। अब हम लोग पढ़ते हैं रेसिस्टेंस के बारे में, है ना, प्रतिरोध क्या होती है। यह बहुत एक मज़ेदार टॉपिक है, ये आपको बहुत इसमें क्वेश्चन आता है। ठीक है, देखो प्रतिरोध से प्रतिरोध, है ना, इसे बोलते हैं रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस। ठीक है, या है ना, इसे बोलते हैं ओम का नियम। क्या बोलते हैं, ओम का नियम, ओम का नियम, है ना, ओम्स लॉ। ठीक है, ओम्स लॉ, ओम का नियम। ठीक है, ओम का नियम। ओम एक व्यक्ति थे, है कि नहीं, ओम एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने एक नियम दिया था, है ना, उन नियम को क्या कहा जाता है, प्रतिरोध का नियम कहा जाता है ना। उन्होंने क्या किया, बल्ब लिया, है ना, बल्ब लिया, उसको जलाना चाह रहा था, तो जलाना जब चाह रहा था तो क्या उन्होंने देखा कि पहले करंट भेजा, है ना, तो करंट भेजा, तो ऐसा एक हो रहा, देखो करंट में क्या होती है, धारा होती है, और क्या होती है, वोल्ट होती है, यानी विभव होती है कि नहीं, ये दोनों होती है। तब इन्होंने जब बल्ब लिया तो क्या किया, यहाँ पे कुछ क्या धारा बैठाया है, धारा उसने दिया, तो जब धारा डाला यानी V बाई आई होता है, यानी V बाई आई होता है, यानी अगर जितना वो धारा दिया, जैसे मान के चलो वो क्या 20 एम्पियर का धारा उसमें दिया, क्या दिया, 20 एम्पियर का धारा दिया, तो उसमें क्या, सॉरी क्या है ये, वोल्ट ना, है ना, यानी उसमें 20 एम्पियर का क्या दिया, चलो 20, है ना, वोल्ट, 20 वोल्ट का उसमें धारा दिया, क्या दिया, 20 वोल्ट का धारा दिया। तो ये जो क्या होती है, ये अपने आप एग्जिस्ट कर लेता है। जैसे मान लो एक क्या होती है, दो, धारा कितनी है, 2 एम्पियर की धारा, उसमें कितना गया, 2 एम्पियर की, यानी 20 वोल्ट की थी, उसमें स्पीड है, उसमें धारा कितनी है, तो 2 एम्पियर, यानी ये कितना आ गया, तो ये आ गया यहाँ से 2, कितना आ गया, 20 ओम, 20 ओम इससे कहेंगे, क्या कहेंगे, सॉरी 10 ओम। उसी तरह से क्या किया, फिर इसने ले लिया, चलो इस बार लेता है ना 50 वोल्ट, है ना, 50 वोल्ट की धारा है। ठीक है, अब क्या है, धारा कितनी है, तो है ना 5, क्या 5 एम्पियर, यहाँ से जब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, यानी 10 है, 10 आएगा। तब उन्होंने देखा कि भाई ऐसा हो क्यों रहा है ना, फिर इन्होंने देखा कि चलो भाई गलती से कहीं हो गया होगा, है ना, इस तरह 50 लिए तो कहीं गलती से हो गया होगा, फिर उन्होंने लिया, है ना, क्या इन्होंने है ना, इन्होंने फिर लिया, है ना 40, उसका जब वोल्ट 40 लिया तो एम्पियर जो उसमें था कितना, 4, क्या एम्पियर 4 हो गया, यानी वोल्ट एम्पियर 4। ठीक है, यहाँ पे कितना आ गया, 10, यानी इससे ये समझ में उसको आता था कि भाई ऐसा हो क्यों रहा है कि नहीं, जब भी हम धारा को या तो बढ़ा रहे हैं या तो घटा रहे हैं, है कि नहीं, धारा तो बढ़ा दे रहे हैं तो घटा दे रहे हैं, तो हमेशा जो प्रतिरोध जो आ रही है वो हमेशा सेम आ रहा है, यानी बराबर आ रहा है। प्रतिरोध क्या होती है, हमेशा बराबर होती है किसी चीज़ को, है कि नहीं। तब उन्होंने दिमाग लगाया कि भाई अरे ऐसा हो क्यों रहा है, रीज़न क्या है, प्रतिरोध मतलब रोकना, रुकावट। ठीक है, प्रतिरोध मतलब रुकावट, कहीं पे भी अगर कोई व्यक्ति जा, जैसे कोई साइकिल से जा रहा है रोड पे, है ना, तो क्या वहाँ पे रोड है, रोड पे क्या है, गड्ढा है, बोल्डर है ना, या कहीं पे चलो बम्बू को गाड़ दिया है ना, बांस लगा दिया, तो वो क्या कर दिया, वो प्रतिरोध लगा दिया है ना, कहीं पे गाड़ी खड़ा कर दिया तो वो प्रतिरोध लगा दिया है, यानी आने जाने में समस्या होने वाली प्रतिरोध है वो। ठीक है, तो उस तरह से क्या होती है, करंट को भी प्रतिरोध मिलता है, जो तार जो होता है ना, जैसे हम तार यूज करते हैं, देखो ये तार है, इस तार में भी करंट आ रही है, तो इसमें भी क्या प्रतिरोध है, प्रतिरोध रोकने वाला कोई होता है कि नहीं। अगर देखो प्रतिरोध को भी होना बहुत जरूरी है,
प्रतिरोध यानी रेसिस्टेंस को होना बहुत जरूरी है। नहीं तो पता चलेगा कि भाई जैसे नदी है, क्या है, नदी है। अब नदी में पानी यहाँ से एक बार डैम खोला है ना, अब पानी एक बार यहाँ से निकलना शुरू हो जाता है नदी में। तो नदी में क्या होता है, बहुत ऐसे दिक्कत होती है कभी कभी। क्या होती है ना, जैसे नदी के जो किनारे जो गांव होती है या जिनका घर होता है, उनकी है ना जानवर वगैरह, क्योंकि नदी किनारे ये बांधा रहता है, या कोई वस्तु हो गया, कोई सामान वगैरह नदी में रखा हुआ है, या तो कभी कोई आदमी भी देख के बहुत बहुत दिक्कत होती है। जो नदी किनारे गाँव घर है वो बहुत दिक्कत उनको होती है कि नहीं। तो अगर धारा अटेंडेव अगर चली जाती है तो भाई दिक्कत हो जाएगी, है कि नहीं। तो नदी वाले क्या करते हैं, वहाँ पे लोगों ने सोचा कि भाई ऐसा दिक्कत हो जाता है तो भाई क्या करेंगे, है ना। तो फिर सरकार ने कहीं कहीं क्या किया, उसको बांध बना दिया कि पानी जब आएगी तो वो वहाँ पर कुछ रोक दिया जाएगा, फिर पानी को कुछ कम करके छोड़ा जाएगा, यानी धीरे धीरे पानी को छोड़ा जाएगा, है कि नहीं। कुछ पानी खेत के नदी के बाहर ले चले जाएंगे, खेत में चले जाएंगे, है ना। कुछ पानी कहीं और चले जाएंगे, कुछ पानी, यानी हर जगह पानी को डिवाइड कर देता है, तब नदी में बढ़ कम होती है, यानी कंट्रोल हो जाता है कि नहीं। तो उसी तरह से कोई भी चीज़ अगर रहता था, है ना, जैसे मान लो हमें मोबाइल चार्ज करना है, तो मोबाइल चार्ज करना है तो अगर अब हम लोग का घर में जो आती है करेंट आती है 220 वोल्ट का आता है। कितना आता है, 220 वोल्ट का, है कि नहीं। और मोबाइल आपका इतना लेगा तो मरिए जाएगा और क्षमता नहीं है कि नहीं। या बहुत से ऐसी चीज़ें हैं, जैसे आपको लाइट, छोटा बल्ब भरना है तो बल्ब कितना आता है, 6 वाट का आता है बल्ब, जो क्या आता है 6 वाट का बल्ब आता है। अब बताओ ना 220 वोल्ट है और क्या है 6 वाट है, तो क्या एग्जिस्ट करेगा, ये मरिए जाएगा, कि इतना है ना, बहुत दिक्कत इसको हो जाएगी, इसलिए उड़ जाएगा ये, यानी मैंने ये जल जाएगा। तो कभी कभी देखिए 110 बॉल आती है ना, उसको वोल्टेज तेज मिल जाता है तो पटाख से उड़ जाता है। तो इस तरह से क्या होती है, बहुत समस्या आ जाती है। तो उसको रोकने के लिए क्या, रेसिस्टेंस लगाया जाता है, प्रतिरोध लगाया जाता है, ठीक है। तो ओम साहब ने देखा कि भाई जब हम प्रतिरोध, जब हम है ना धारा को या तो बढ़ा दे रहे हैं या तो धारा को घटा दे रहे हैं, तो प्रतिरोध हमेशा बराबर आता है, हमेशा क्या होती है, बराबर। तो इन्होंने दिया एक परिभाषा बोला। देखो अगर किताबी परिभाषा आप पढ़ोगे तो दिक्कत हो जाएगी। किताबी परिभाषा से आप एग्ज़ाम पास नहीं कर सकते। सॉरी, एग्ज़ाम आप पास कर लीजिएगा लेकिन आप अच्छे नंबर नहीं लग सकते, फिर आप भूल जाइएगा। अगर एग्ज़ाम देखो, क्योंकि वो देखो रटिएगा तो बहुत आपको रटना पड़ेगा। चलो रट के तो भाई चलो एग्ज़ाम पास किसी न किसी तरह से कर ही लेगा, है कि नहीं। लेकिन आगे आपको फिर आपको रटना पड़ेगा। जब तक आप पढ़ाई कीजिएगा जब तक रटना पड़ेगा। इसलिए किसी चीज़ को पहले समझिए, समझने से क्या होती है, आपको रटने की आदत खत्म, है ना। एक बार समझ गए, चलो फिर रिवाइज कर लेंगे, हम समझ जाएंगे, है कि नहीं, ये होती है। रटिएगा आप, उसका एग्जाम्पल रटिएगा, उसका है ना उसका परिभाषा रटिएगा तो दिक्कत हो जाती है, ठीक है ना। इसलिए क्या होती है, इसको समझिए पहले। देखिए क्या बोला था, अगर किताबी भाषा में इसका परिभाषा जो लिखा गया है वो बोलता है, देखो क्या, कि किसी चालक में, समझिए पहले क्या, किसी चालक में, है ना, किसी चालक को है ना भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना किया जाए, किसी चालक को भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना किया जाए तथा उसमें प्रवाहित धारा के है ना विभवांतर को प्रतिरोध करते हैं, विभवांतर के समानुपाती को प्रतिरोध करते हैं। समझे बात को। देखो क्या बोला कि किसी चालक के भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना हो तो दोनों बीच के, यानी दोनों सिराओं के बीच के विभवांतर को विभवांतर के क्या बोलते हैं समानुपात, विभवांतर के समानुपाती को है ना प्रतिरोध बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको बहुत टेढ़ा लगेगा, जैसे मैं आपको लिख देता हूँ, आपको समझ में नहीं आएगा, है ना, क्योंकि बहुत लंबा दिया यार, हम भी उसको नहीं याद कर पाते हैं, है ना। लेकिन हम उसको बहुत समस्या से याद करना। देखो क्या बोलता है कि किसी चालक के, है ना, या किसी चालक को भौतिक अवस्था मतलब उसमें जैसे उसको ना तो गर्म किया जाए तार को, ना तो लंबा किया जाए, है ना, यानी उसको कुछ छेड़छाड़ उसमें नहीं किया जाए, है ना, तब उसके बारे में अरे भाई किसको इतना टाइम है कि उसको छेड़छाड़ करेगा। अब अगर हम प्रतिरोध निकालना है तो क्या तार को हम खींचेंगे, लंबा करेंगे, कि अगर हम गर्म कर देंगे, क्या जरूरत है गर्म करने के लिए, हम तो सिर्फ पढ़ना है, इसको बारे में जानना है, क्या जरूरत है करने के लिए, है कि नहीं। तो ये सब फालतू में से लिख देता है, ठीक है, किताब में। किसी चालक को भौतिक अवस्था में, है ना, भौतिक अवस्था में
परिवर्तन ना हो, है ना, ना हो तो दोनों सिराओं, दोनों है ना बिंदुओं, दोनों बिंदुओं के बीच में, है ना, दोनों बिंदुओं के बीच में, है ना, प्रवाहित धारा को, प्रवाहित विभवांतर को, प्रवाहित विभवांतर, विभवांतर के समानुपाती, विभवांतर के समानुपाती होती है, विभवांतर को समानुपाती होती है ना, होती है। इसे धारा, इसे क्या बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं, इसे प्रतिरोध बोलते हैं, ठीक है ना। अब देखो बताओ, इसको अब रटिएगा तो समस्या है कितना रटेगा भाई, रटने से बहुत दिक्कत हो जाती है, इसे रटिए नहीं, इसे बिल्कुल अपनी लैंग्वेज में समझिए, है ना, जिससे हम समझ सकते हैं, है ना, अपनी भाषा में, है ना। इसे क्या बोलेंगे हम, तो किताब को आप छोड़ दो, है ना, किताब को छोड़ को आप क्या समझो कि देखो क्या इसमें में देखो, अच्छी इसमें समझो पहले इसमें क्या हो रहा है, किसके बारे में बोल रहा है ना, कि प्रवाहित धारा, क्योंकि प्रवाहित क्या धारा हो ना, प्रवाहित धारा को, है ना, विभवांतर के समानुपाती होती है, प्रवाहित धारा को विभवांतर को, यानी धारा और विभव के बीच में बात कर रहा है, धारा और विभव के बीच में बात कर रहा है। तो सीधा सीधा बोलेंगे कि किसी चालक में प्रवाहित विभव तथा धारा के क्या होती है, अनुपात होता है, क्या होती है, अनुपात। समझा पहले, समझो कि किसी चालक में प्रवाहित विभव तथा, है ना, तथा धारा के समानुपाती होती है। सिंपल सी बात एकदम अपनी, यानी यहाँ पे बोलता है धारा, यानी धारा और विभव, यानी किसी चालक में प्रवाहित धारा, है ना, प्रवाहित धारा वोल्ट यानी विभव के समानुपाती होती है, विभव को समानुपाती होती है। कितना सिंपल सी है, इतना रटने की क्या जरूरत है भाई, है कि नहीं। सिंपल से आपको इसको रटना है, याद करना है, यानी क्या उसको बोले, यानी धारा और वोल्ट, यानी धारा और वोल्ट को कंपेयर करना है बस। किसी चालक में, है ना, किसी चालक में विभवांतर यानी विभव तथा, है ना, धारा को, अनुपात को क्या बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं। सिंपल यही बोला था ओम ने, बोला था यही क्या बोला था ओम ने, है ना। लेकिन ओम इनमें क्या होती है, यानी विभव यानी वोल्ट बटा आई, अनुपात मतलब होती है वोल्ट बटा आई, इससे बोलते हैं क्या, आर, इसे आर बोलते हैं। यानी प्रतिरोध बराबर होती है वोल्ट, विभव होता है, विभव मतलब जो धारा को ढकेलता है, विभव बटा धारा, है ना, विभव बटा धारा, विभव बटा प्रतिरोध बराबर विभव बटा धारा, ये आता है फॉर्मूला आपका हो गया, ठीक है। इसी को बोलते हैं ओम का नियम। ओम का नियम क्या है, तो विभव बटा धारा, ये ओम का नियम है। इसे आर से डिनोट करते हैं, यानी प्रतिरोध को, रेसिस्टेंस को आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो प्रतिरोध आप देखे होंगे, देखो ये प्रतिरोध जो ऐसे होता है, एक तार ऐसे ले लेता है ना, उसमें बना देता है इस तरह से, ऐसे रहता है, ठीक है, इस तरह से रहता है, और इस तरह से भी रहेगा, ठीक है, इस तरह से रहता है, ठीक है। और इसको क्या कहता है, उसको कहीं जोड़ दिया दो तार में, ठीक है ना। जैसे आप देखोगे मोबाइल में या चार्जर में जो होता है, इतनी छोटा होता है, छोटा दूर तो है जो होती है, या तो आप देखोगे ना क्या होती है, मसूरी की जो होता है ना, मसूर की दाल, मसूर ऐसे होती है, मसूर की तरह गोल होती है, ठीक है, इस तरह से होता है, गोल होता है, और इसे कहीं सोल्डिंग कर दिया जाता है। ये होती है प्रतिरोध हो गया, रेसिस्टेंस हो गया ये, है ना। इसको भी कहीं सोल्डिंग कर देगा किसी में, छोटा जो होती है वो होती है रेसिस्टेंस। वो क्या करता है, रेसिस्टेंस को होना बहुत जरूरी है किसी चीज़ में, यानी प्रतिरोध को होना बहुत जरूरी है ना। प्रतिरोध नहीं रहेगा तो कोई चीज़ क्या करेगा, उड़ा देगा, खराब कर देगा। जैसे मोबाइल में चाहिए हमको धारा, चलो मान लो 2 एम्पियर की धारा चाहिए, 2 एम्पियर बहुत ज़्यादा होती है, 2 एम्पियर बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन चलो मान लेते हैं कि हम किसी चीज़ में 2 एम्पियर की हमको चाहिए धारा चाहिए,
है कि नहीं। अब आती है 220 वोल्ट, ये बहुत होती है कि नहीं। तो क्या करेगा यहाँ पे, अब चाहिए 2 एम्पियर, यानी चलो मान के चलो कितना 220 वोल्ट आ रहा है, अब सीधा सीधा 220 वोल्ट चाहिए। किसी बल्ब में हमको चाहिए 100 वोल्ट का, उसको चाहिए धारा, है कि नहीं। तो क्या करेगा, 100 वोल्ट चाहिए, आ रहा है 220 वोल्ट, है ना। सीधे बोर्ड में लगाएं पलक तो समझेंगे, देखें उधर कि उड़ गया, जल गया, तो दिक्कत होती है। इसीलिए बीच में रेसिस्टेंस लगाना बहुत जरूरी है, तब जाकर उसको धारा को रोकेगा। बोले कि अरे उधर उतना कहाँ जा रहा है, उधर तुमको जरूरत नहीं है तुमको बीजे हुआ है, उतना चल जा रहा है ना, उसको रोक देता है ना। तो कम जितना की जरूरत पड़ता है उधर, उतना ही उसको जाने देता है ना, बाकी को वहाँ पर रोक देता है। रोकने से क्या होता है, जो हमारे जो वस्तु होती है, जो सामान होती है, वो सुरक्षित चलते हैं, ठीक है। अब देखो क्या होती है, प्रतिरोध जो होता है ना, प्रतिरोध डिपेंड करता है 3 चीज़ों पे। देखो प्रतिरोध जो है ये डिपेंड होता है 3 चीज़ों पर। पहला लंबाई पे, है ना, दूसरा होती है ताप पर, तीसरा क्षेत्रफल पर। समझे, प्रतिरोध क्या होती है, प्रतिरोध बढ़ सकता है, कहाँ कहाँ बढ़ सकता है। अगर किसी को लंबाई बढ़ा देंगे तो प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ जाएगा। किसी पे ताप बढ़ा देंगे, जैसे तार है, प्रतिरोध मतलब तार, यानी तार को अगर हम गर्म कर देंगे तो उसमें जो करंट जो जाएगी ना, वो बहुत कम जाएगी, करंट उसमें से बहुत कम जाएगी। अगर तार को हम लंबा कर देंगे खींच के, है ना, या लंबा बहुत, जैसे मान लो हमको एक घर में क्या गाँव में चलो ट्रांसफार्मर है कि नहीं, वहाँ से ले जाना है, खेत पे ले जाना है, लाइन को ले जाना है, तार को ले जाना है, तो कितना तार लगता है, बहुत दूर जाता है तार। तो वहाँ से जो बिजली जाएगी, करंट जाएगी, वो खोजने लगा रहे, कने मोटर है, कने बॉल है ना, खोज चलेगा वो। अब जाते जाते वो थक जाएगा कि कहाँ है, कहाँ मोटर है यार, जाते जाते थक जाता। यानी वहाँ पर करंट बहुत कम पहुँचती है, उस जगह पे करंट बहुत कम होती है। यानी जितनी लंबाई आप तार के कर दीजिएगा तो आपका प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ जाएगा, यानी उसमें रुकावट जो होगी वो बढ़ जाएगी, ठीक है। और क्या, या तो अगर तार को गर्म भी कर दीजिएगा ना, या गर्म अगर तार हो जाएगी तो उसमें से धारा बहुत कम जाएगी, जितनी जाना चाहिए उतना धारा नहीं जाती है ना। लेकिन अगर उसमें क्षेत्रफल कम कर दीजिएगा, क्या कीजिएगा, क्षेत्रफल को कम कीजिएगा, क्षेत्रफल को बढ़ाइएगा नहीं, कम, अगर क्षेत्रफल कम रहेगी तो धारा बहुत ज़्यादा जाएगी। जैसे आप मान लीजिए कि यहाँ से हम क्या किए, डैम लगा हुआ है कि नहीं, डैम यहाँ पे है, बंद है डैम, है ना। अब इसको जितना ज़्यादा खोलेंगे उतना ही ज़्यादा धारा यहाँ से जाएगी, है कि नहीं। कम खोलेंगे तो कम जाएगी, क्योंकि इसका एरिया कम कर रहे हैं, अभी एरिया कम, इसका एरिया और बढ़ा दिए, देखो और निकलेगा, इसमें पानी यहाँ से निकलेगा, एरिया और अब मन करेगा कि चलो आओ खोल दो, और पानी ऐसा खुल जाएगा, है कि नहीं। जितना एरिया बढ़ाएंगे किसका, तार का जितना मोटाई करेंगे उतना ही वो क्या करेगा, धारा को ले जाके जाओ जाओ, तो एकदम फ्री है, जाओ इधर, है कि नहीं, वो जा सकता है ना। तो देखते हैं कभी कभी जब ज़्यादा हैवी मशीन रहता है ना, उससे मोटा तार लगाया जाता है, क्या है कि उसमें करंट अच्छा से आवे, है ना। और देता है गाँव घर में क्या होती है, घर में पंखा होता है या बल्ब होती है, एक छोटका जो कितना 6 वाट वाला बल्ब होता है, उस समय कितना तारवा देखता है, लगता है कि लिक्की लिपी के तरवा होता है, लगा कुपोषण का है ना, कुपोषण से हो गया, यानी एकदम क्या होती है अल्मुनिया का, है ना, एकदम मतलब कमजोर तार होता है, उसमें लगा दें तो उतना चल जाएगा कि चलो भाई हो रहा उतने चाहे करी। जैसे देखो ना ये माइक में तो कितना पतला तार है कि लग रहा कि ये इधर करेंगे तो इधर हो जा रहा है, इधर नहीं लग रहा है कि खेबे नहीं किया ना, कुपोषण किसका शिकार हो ले। एकदम जितना कम तार रहेगा उतना ही करंट उसमें से कम जाती है। तो इसमें से ये माइक में है, ये बहुत इसको करंट कम चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए। या मोबाइल में देखे होंगे करंट बहुत कम चाहिए तो कम तार रहती है, पतला तार रहती है, और जहाँ पे ज़्यादा करंट की आवश्यकता होती है वहाँ पे मोटा तार रहता है कि नहीं। जैसे ट्रेन चलती है तो ट्रेन में उसको बहुत करंट उसको आवश्यकता पड़ता है, तब उसका तार मोटा होता है। या तो आप गाँव घर में देखे होंगे तार जो आता है वो भी मोटा होता है, फिर हम लोग का घर में जाता है, क्योंकि घर में हमको दो कितना यूज करना पड़ता है, बहुत, 2 नहीं 5 बल्ब है कि नहीं। कोई फ्रिज किसी के यहाँ होगा, है ना, पंखा फैन वगैरह होगा, यानी बहुत ज़्यादा आप कितना वोल्ट कितना उसमें यूज़ कर सकते हैं, बहुत कम यूज़ कर सकते हैं, है ना। जितना आपको तार जो रहती है उससे आप कर सकते हैं, है ना। लेकिन ज़्यादा पतला लगा दीजिएगा ना तो समझ में आएगा कि टोरका को बार बार जला दे रहा है ना, टोके क्या गल जा रहा है, तो वो जानता उसको, क्योंकि तार की क्षमता कम है, आप इसमें घर में ज़्यादा चीज़ यूज कर रहे हैं, तो क्या वहाँ से टोका जो होता है वो गल जाता है, यानी पूरे बल्ब क्या होता है, तार पूरा बोलते हैं शॉर्ट सर्किट हो गया। तो शॉर्ट सर्किट जो होती है ना, जितना उसमें आना चाहिए, क्षमता होना चाहिए, उतना ज़्यादा ले जाता है, कभी कभी आ जाता
है ना, क्योंकि इधर ज़रूरत पड़ता है ज़्यादा। अब उसको आ जाएगा कभी कहीं बाई में, तो जितना तार है तो वो सब फट जाता है। फटने में क्या होता है, सब एक में सब टकरा जाता है। टकराने के बाद क्या होगी, वो जल जाता है। ठीक है, तो ऐसे होता है, शॉर्ट सर्किट हो जाती है। ठीक है, तो प्रतिरोध को यानी किस पे डिपेंड करता है, तो लंबाई पे। यानी पहला अगर है, देखो प्रतिरोध क्या है, प्रतिरोध पहला समझे, है ना। अब इसका क्या, इसका चलो देख लो, पहला क्या है, लंबाई, यानी तार। तार को देखो बोलेंगे चालक, क्या बोलेंगे, चालक। देखो तार आप बोलिएगा तो लगेगा कि यार लगा पढ़ा लिखा ना है ना, ये कोई अनपढ़ा समझेगा। लेकिन जैसे चालक बोलेंगे चालक है, जैसा मतलब लगे नहीं केमिस्ट्री लगा, ये फिजिक्स लगा, पढ़ा है, यानी पढ़ा लिखा जैसा मुझे लगता है ना। इसलिए देहाती जैसे बोलेगा यार चालक है कि नहीं। अब जैसे देखो ना, बोलेगा भैंस तो बोलेगा लगा सीधा गवारे का है ना, एकदम देहाती का है। और कोई बोले फेल हो, नहीं बहुत पढ़ा लिखा लगा है ना, शहर का लड़का है ना। तो ये सब बोलने में जैसा डिपेंड होती है। तो अगर आप चालक बोलिएगा ना, तो लगेगा कि ना कोई फिजिक्स लगा पढ़ा है ना, यानी विद्युत धारा के बारे में अच्छा उसका नॉलेज है। लेकिन तार बोलिएगा तो लगता है कि कोई देहात के कोई ज़्यादा उधर पढ़ता हुआ है नहीं, है ना। इसलिए क्या बोलेंगे, तार को सिंपल में क्या बोलेंगे हम, चालक। चालक, फिर क्या बोलेंगे, विद्युत परिपथ। एक ही चीज़ बोलेंगे, कंडक्टर इंग्लिश में एक शब्द होता है कंडक्टर, लेकिन हिंदी में बड़ी तामझाम होता है। हिंदी में एक ही चीज़ वाके 5-6 गो नाम होता है। जैसे देखो ना, गोड़ है कि नहीं, पैर एक बोलेंगे, एक का बोलेंगे, है ना। इसको एक इंग्लिश में क्या होता है, लेग, खत्म हो गया, है ना। गोड़ है, पैर है और टंगरी, एक ही चीज़ को बोलेंगे। 3-3 4-4 5 नाम होता है। अब भाई हिंदू वाला तबाह हो जाता है, भाई कितना याद करेंगे। लेकिन इंग्लिश में एक के 2 गो रहता है कि नहीं। इसलिए कन्फ्यूज मत होइएगा। चालक को क्या बोलते हैं, विद्युत, यानी विद्युत परिपथ, उसी को बोलेंगे, यानी तार को। तो क्या कहेगा, अगर चालक की लंबाई क्या करने पर, बढ़ाने पर, हम देखो क्या करें, बढ़ा रहे हैं, अधिक कर रहे हैं चालक की लंबाई। जैसे मान लो तार वो यहाँ था, ठीक है, यहाँ पे बोर्ड है। अब ई बोर्ड में से तार को निकाल गया है, ठीक है, यहाँ से तार निकल है ना, ई बोर्ड में तार से यहाँ से निकला हुआ है। जब तार निकला हुआ है तो इसको हमको यहाँ पे को बल्ब बार रहे हैं, क्या करें, बल्ब यहाँ पे बार रहे हैं, है ना। अब मान करें कि नहीं, ये घर में से कोई और जगह हम बोल लेके बारे, यहाँ पे हमको ले जाएंगे तो जोड़ेंगे। तो अगर तार की लंबाई बढ़ा देंगे तो क्या होगा, प्रतिरोध क्या बढ़ जाएगा। प्रतिरोध में क्या, रुकावट उसमें क्या बढ़ जाएगी, क्योंकि तार भी तो एक अपने आप में प्रतिरोध की काम करता है। तार में भी उसमें रुकावट की काम करती है, उसमें भी एक रोकने वाली क्षमता होती है कि भाई अरे रुक जाओ, ज़्यादा ना जाओ, है कि नहीं। उसमें रोक, जैसे एक दरवाज़ा जहाँ जाने की होती है, तो उसमें का एक के बाद अगर सब हिल जाएगा तो कबका के मर जाता है कि नहीं। दरवाज़ा जाने के लिए है तो चलो बारी बारी से जाओ, है कि तब अच्छा लगता है। तब इसमें देखो तार में कि अगर लंबाई बढ़ा देंगे तो प्रतिरोध भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। प्रतिरोध बढ़ जाएगा, यानी क्या होगा, उसमें रुकावट, यानी करंट अच्छा, अगर प्रतिरोध अगर बढ़ जाएगा तो क्या होगा, करंट अच्छा नहीं जाएगा। करंट जितना हमको चाहिए, जितना बल्ब हमको लाइट चाहिए उतना अच्छा नहीं बढ़ेगा, है कि नहीं। तो इसको बारने के लिए क्या करेगा, क्या करना पड़ेगा, अच्छा करंट लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, या तो तार को छोटा कर दो तब ना, है ना। जहाँ पे बोर्ड है, इस बोर्ड में से नज़दीकी तार लगा देंगे, तब वहाँ से करंट अच्छा आ जाएगी। यानी पोल पे से खींच ले तार, बोर्ड में लाएँ, बोर्ड में से, है ना, छोटा तार लगा दिए, तब जाके छोटा तार है, यानी एक मतलब उसकी छोटा माने तो ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, तब कुछ करंट को क्या कर अच्छा ले जाएगा। नहीं तो ज़्यादा लंबा लेके चल जाएगा एक ही तरह से, यहाँ से एक घर में तो वो घर में, तो वहाँ से वहाँ घुमा दे, तब एक ही तरह से इधर उधर जा रहा है, तब कहते करंट बढ़ जाएगा और प्रतिरोध बढ़ जाएगी, तो करंट भी कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर चालक की लंबाई हम बढ़ा देंगे तो क्या होगा, प्रतिरोध बढ़ जाएगा। यानी यहाँ से कह सकते हैं समानुपाती, यानी प्रतिरोध बराबर क्या होगा, आई मतलब सॉरी एल मतलब क्या होती है, लंबाई किसकी, तार की लंबाई। यानी अगर तार की हम लंबाई बढ़ा देंगे तो प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ जाएगा, मतलब धारा अच्छा से नहीं जाएगा। प्रतिरोध मतलब रुकावट, रेसिस्टेंस मतलब रुकावट हो जाएगी। तो तार भी अपने आप में एक प्रतिरोध की काम करता है, और प्रतिरोध होना बहुत ज़रूरी है कि नहीं। किसी बच्चा को या किसी को भी अगर कोई माँ बाप नहीं उसे डांट रहा है तो बहुत दिक्कत है, आगे चल के वो बहुत दिक्कत है। इसलिए डांटना भी बहुत ज़रूरी है किसी को, है ना, मारना पीटना डांटना बहुत ज़रूरी है, तब जाकर वो सही लाइन पे है। अगर आज हम लोग भी अगर हमें नहीं, अगर माँ बाप नहीं डांटता, नहीं कुछ बोलता, तब भाई है ना कोई अच्छी जगह नहीं पहुँचता,
है कि नहीं। तो उसे डांटना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए प्रतिरोध भी होना बहुत ज़रूरी है। करंट जितना आवश्यकता है उतना से ज़्यादा प्रतिरोध होना जरूरी है, ठीक है। तो अगर प्रतिरोध में क्या करें, यानी तार को हम लंबाई बढ़ा देंगे तो प्रतिरोध बढ़ जाएगी। जब प्रतिरोध बढ़ जाएगी तो विद्युत धारा कम उस तार से जाएगी, करंट कम जाएगी, जितना हमको ले जाना चाहिए उससे कम मिलेगा, है कि नहीं। चलो, यानी आर बराबर क्या हो जाएगी, एल, यानी सीधा कर सकते हैं आर, इस देखो एल को समानुपातु बोलता है, ऐसे बोलता है किताबिया में दिया समानुपातु। समानुपातु मतलब क्या होती है कि बराबर, दोनों बराबर है। यानी अगर आर प्रतिरोध बढ़ाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, लंबाई को बढ़ाना पड़ेगा, तो ना प्रतिरोध बढ़ेगा, है ना। दोनों यानी बराबर के चिन्ह में होता है। समानुपातु मतलब बराबर भी कर सकते हैं, ठीक है ऐसे। दूसरा क्या इसका है कि ताप, अगर ताप बढ़ाएंगे किस में, चालक में। देखो सब काम हो रहा है, क्योंकि कहाँ करंट जाएगी, चालक से होके ना, तारे से ना होके जाएगी। जो चालक जो होती है वो क्या है, वो तार एक तरह का है, तो तार से सब होकर जाएगा। तो अगर तार से होकर जाएगा तो तार को अगर हम क्या करेंगे, गर्म कर देंगे, क्या कर देंगे, यानी तार को क्या गर्म कर देंगे। ये बहुत ज़्यादा गर्म है, तार गर्म है, तो क्या होगा, प्रतिरोध क्या होगा, अधिक हो जाएगी। प्रतिरोध यानी प्रतिरोध क्या होगा, अधिक होगा। जब प्रतिरोध अधिक होगा तो करंट अच्छा जाएगा, नहीं जाएगा, है कि नहीं जाएगा। इसीलिए आप देखेंगे गर्मी के समय में क्या होती है, गर्मी के समय में, क्योंकि धूप तो एक तो ऐसी तेज होती है, तेज धूप है कि नहीं, और उसको तार को क्या गर्म कर दिया। अब तार को गर्म कर दिया, जिस जगह पे वहाँ पे क्या होती है, इसका ग्रिड होते हैं। चलो मान लो एक ग्रिड है यहाँ पे, अब ये तो भाई यहाँ से दे दिया 220 वोल्ट, यहाँ से निकाल दिया कि चलो जाओ, है ना। या किसी गांव में 220 वोल्ट के लिए वहाँ से निकाल दिया कि जाओ जाकर वहाँ सब चले जाओ, है कि नहीं। लेकिन तार अब यहाँ से निकला है ग्रिड से, तो तार आता है बहुत दूर से होते हुए, तब ना किसी गांव में आता है। अब वो 11,000 तार आया है, उसमें दोपहर गर्मी के समय है, अब धूप आएगी, धूप से तार गर्म हो जाएगी। तो पता है कि जब गर्म हो जाती है तो प्रतिरोध बढ़ जाएगी। जब प्रतिरोध बढ़ जाती है तो करंट बीच में रोक देगा, जान ही नहीं देगा कि अरे रुको अभी इधर, है कि नहीं, उधर बहुत भीड़ भाड़, उधर मत जाओ, उधर बहुत गर्मी है, तो नहीं जाने देगा। तो नहीं जाने देता है तो हम लोग के पास विद्युत धारा यानी करंट हम लोग के पास कम आता है। तो जब कम आता है तो सुनते हुए कि ना गर्मिया में पंखा खाली घूमता है ना, नहीं तेज नहीं चलता है, बहुत सुने होंगे, है ना। गर्मी में बहुत अक्सर होते रहता है सब कि पंखा यानी वोल्टेज कभी कम गया, कभी तेज हो जाएगा, ये सब बहुत होती है। क्यों, क्योंकि तार गर्म हो जाती है। तार गर्म हो जाने की वजह से वहाँ पे विद्युत धारा अच्छे से नहीं आती है, यानी प्रतिरोध बढ़ जाती है। जब प्रतिरोध बढ़ जाएगी तो तार, है ना, विद्युत धारा कम आएगी। जब कम आएगी तो जो हम लोग उपकरण लगाए हैं वो अच्छा से नहीं चलेगा, है कि नहीं, दिक्कत हो जाती है। यानी वोल्टेज का भी बोलते हैं कि कभी कहीं बढ़ गया, कभी कम जाता है। ये सब गर्मी ज़्यादा समस्या है, और है ना, समझे। यानी ताप बढ़ाने पे प्रतिरोध बढ़ेगी तो विद्युत धारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, विद्युत धारा कम हो जाएगा, है ना। और अगर ताप को कम कर दिए, एकदम बहुत ही कम कर दिए, एकदम ताप मतलब गर्मी को एकदम बहुत कम कर दिए, एकदम ठंडा कर दिए। जब ठंडा कर दीजिएगा तो सबसे ठंडा कहाँ होती है, 200, कम से कम क्या, 250 डिग्री सेल्सियस, 250 डिग्री सेल्सियस, कहाँ, -250 डिग्री सेल्सियस, -250 डिग्री सेल्सियस जब आएगा, यानी जब तार को जब तक ठंडा कर दिया जाएगा तो ये बहुत ठंडा होती है। इसे बोलते हैं परम शून्य ताप, है ना, परम शून्य ताप बोलते हैं। यहाँ पे इस जगह पे आने के लिए इतना एकदम -250 डिग्री सेल्सियस, एकदम माइनस होना चाहिए, एकदम ठंडा होना चाहिए, तब यहाँ से धारा बहुत अच्छा जाएगा। तब क्या, सरकार बिक जाएगा, गवर्नमेंट बिक जाएगी ना। क्या बोला, अब पूरे तार को वहाँ पे लगाओ, एसी लगाओ, कूलर लगाओ, है ना, फ्रिज लगा दो, है ना, क्योंकि उसको ठंडा करके रखेगा। अब जहाँ पे 11,000 कहाँ से ग्रिड में से आया है, अब किसी गांव तक लाया है 11,000, अब सब तार को लगा दो कूलर, तो भाई दिक्कत हो जाएगी, इस सरकारें बिक जाएगा। इसीलिए चलो भाई कुछ ना कुछ, चलो हानि हो रहा है तो क्या करें, हानि हो रहा है लेकिन कुछ तो बचेगा ना, है ना। इसलिए सब ठंडा करने की व्यवस्था नहीं होती है हम लोग के पास, है कि नहीं। इसलिए आप अक्सर सुने होंगे जाड़े के समय में, सर्दी के समय में कि लाइन बहुत अच्छी देती है ना। करंट जो हम लोग के पास आती है बहुत अच्छी आती है ना। विद्युत धारा कोई दिक्कत नहीं होता है ना, टाइम से आएगा। हो सकता है 24 घंटा का 22 घंटा दे देगा, है ना, 24 घंटा कहीं कहीं देता है बिजली। लेकिन गर्मी में एक तो बिजली की ऐसी दिक्कत रहता है ना, करंट नहीं आएगा पूरा, ऊपर से 2 घंटा काट दे, 2 घंटा की जगह पे 6 घंटा काटेगा, है ना, और आदमी मर जाता है इस चीज़ के।
शहर में तो और दिक्कत हो जाता है, गर्मी में तो चलो भाई देहात में आदमी इधर उधर रह जाता है ना, कभी चल गया खेत में, कहीं पेड़ के पास चल गया है ना, कभी इधर चल गया गाँव में उस तरफ पेड़ के पास, तो आदमी इधर उधर करके मैनेज कर लेता है। लेकिन गाँव में शहर में कहाँ जाएगा, है कि नहीं, वो उसको रहना घर में ही रहना है, छत पे जाएगा तो भाई धूप है, कहाँ जाएगा, है कि नहीं, इसलिए दिक्कत हो जाती है कि नहीं। तो गर्मी के समय सब समस्या बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि ताप बढ़ जाने से करंट नहीं आ पाता है। ठीक है, तीसरा जो इसका पॉइंट है, अच्छा ये लंबाई तो बढ़ाएं। अब यहाँ से देखो क्या होती है लंबाई, तीसरा पॉइंट देख लो कि ये लंबाई क्या कर रहे हैं, तार को जोड़ के बढ़ा रहे हैं। क्या तार को हम जोड़ दे रहे हैं, तार को जब जोड़ दीजिएगा, ठीक है, तब उसका लंबाई बढ़ जाएगा। जैसे मान लो तार एक यहाँ से यहाँ तक था, ठीक है, एक और मन किया कि हमको कहीं और तार लाइन ले जाना है, तो तार जोड़ दो, लो यहाँ से तार जोड़ दो, तो तार की क्या लंबाई बढ़ गया। तो जब लंबाई बढ़ती है तो प्रतिरोध भी बढ़ता है, प्रतिरोध भी बढ़ेगा, है, लेकिन एक गुना यानी बराबर बढ़ेगा, बराबर बढ़ रहा है ना, जितना लंबाई बढ़ेगा उतना ही प्रतिरोध बढ़ेगा। लेकिन अब तार को क्या करेंगे, हम लंबा नहीं करेंगे। क्या कर, तार को हम लंबा नहीं करेंगे, यानी तार को हम खींचेंगे। क्या करेंगे, खींचने पर, किसको खींचने पर, तार को, है ना, खींचने पर। तार को लंबा नहीं कर रहे हैं, इसमें तार को जोड़ नहीं रहे हैं, तार को खींच रहे हैं। जब खींचेंगे तो खींचने में से क्या होती है, एक जितना मोटाई था वो तो पतला हो जाएगा, क्या होगा, पतला होगा ना। जैसे मान लो तार को हम क्या अब खींचेगा, ऐसे थोड़ा खींचेगा तो टूट जाएगा, उससे नहीं, उसको गर्म करके, जैसे मान लो अल्मुनिया का तार है, ठीक है, तो उसको खींचेगा मतलब क्या, खींचे से खींचा जाएगा, रबड़ है नहीं ना, तो उसको क्या करें, गर्म करेंगे, गर्म करके उसको और उसको पतला बना देंगे। वही तार को मटेरियल था, ये देखो इतना ही तार है, इसको क्या करेंगे, गर्म करेंगे, गर्म करने के बाद ही लंबा होगा, इसको और लंबा कर देंगे। इसको पहले था इतना मोटा, तो ये इस बार और पतला हो जाएगा, एकदम बहुत पतला हो जाएगी। जब पतला हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगी तो इसमें प्रतिरोध दुगना बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, दुगना बढ़ जाएगा। देखो यहाँ पे लंबाई बढ़ा रहे थे तो एक ही गुना बढ़ रहा था, लेकिन खींचने पर दुगना प्रतिरोध बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है, दुगना प्रतिरोध, यानी इसका खींचने पर क्या हो रही है, आर बराबर क्या हो जा रहा है, दुगना, यानी दुगना ई आर बढ़ जा रहा है। किसका, खींचने पर, यानी लंबाई का, लंबाई का दुगना। अगर लंबाई को बढ़ा देंगे तो कितना बढ़ रहा है, आर स्क्वायर हो जा रहा है, यानी लंबाई बढ़ने पर, खींच के लंबाई बढ़ने पर आर स्क्वायर। यानी अगर मान लो लंबाई, देखो मान लो कोई तार 2 मीटर लंबा था, कितना मीटर, 2 मीटर लंबा था, अगर उसकी हम खींच के, समझिएगा, खींच के लंबाई हम बढ़ा दिए, कितना लंबाई बढ़ा दिए, खींच के चलो लंबाई बढ़ा दिए 4 मीटर, क्या किए, 4 मीटर, तो 2 मीटर तार था, उसका प्रतिरोध था कितना, चलो मान लो 4, कितना, 4 ओम कितना प्रतिरोध था 2 मीटर लंबे तार को, तार का प्रतिरोध 4 ओम है, तो है ना, तार को खींच के लंबा किए, खींच के लंबा करने पर प्रतिरोध कितना होगा, क्योंकि दुगना हो जाता है, यानी 4 चौके 16, किसका प्रतिरोध बढ़ेगा, यानी स्क्वायर हो जाएगी, समझे ना, यानी बहुत ज़्यादा उस पर करंट आओ नहीं जाएगा, बहुत कम जाएगा, है, और पंखा डोलेगा, चों चों करेगा पंखा, है ना, वो तो चल भी नहीं करेगा, कि करंट उस बहुत कम जाएगा, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि खींच के करने पर, समझे। तो तार को खींचेगा नहीं, क्या कीजिएगा, उसको जोड़ दीजिएगा, तब तक कुछ तो कुछ चलेगा, लेकिन जहाँ खींच के लाइएगा तो वही दिक्कत हो जाएगी, करंट और कम हो जाएगी। तो ये सब होती है प्रतिरोध में, ठीक है समझे क्या होती है, यानी प्रतिरोध क्या फॉर्मूला होती है कि धारा है ना, किसी चालक में, है ना, विभव तथा विद्युत धारा के अनुपात को प्रतिरोध कहते हैं। इसे ओम का नियम कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, ओम का नियम, समझे। ओम ने नियम क्या दिया था, किसके बारे में दिया था, तो प्रतिरोध के बारे में, कि प्रतिरोध होना बहुत जरूरी है, किसमें, किसी भी तार में। अगर तार है या कोई वस्तु है या किसी चीज़ के लिए हम यूज़ कर रहे हैं तो उसे प्रतिरोध लगाना बहुत जरूरी है। नहीं प्रतिरोध लगाओगे तो भाई जो चीज़ रहेगा उसको भड़का देगा, है ना, उधिया देगा, ओकरे जला देगा, इसलिए प्रतिरोध लगाना बहुत जरूरी है, ठीक है। ये ओम का नियम था। क्या होता है फॉर्मूला, आर बराबर क्या होती है, तो V बटा आर, ये फॉर्मूला होती है। आर को हम लोग बोलते हैं रेसिस्टेंस, यानी प्रतिरोध, रेसिस्टेंस मतलब प्रतिरोध होती है, ठीक है। प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक होती है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक होती है ओम मीटर, क्या होती है, ओम मीटर। प्रतिरोध का एसआई मात्रक, इसे ओम ऐसे किया था, है ना, इसे ओम से दर्शाया था, इस तरह से बनाया था ओम, ठीक है।
ओम मीटर, क्या प्रतिरोध, यानी रेसिस्टेंस का मात्रक जो होती है वो होती है प्रतिरोध। ठीक है, समझे। ये अभी देखो अभी खत्म नहीं है, अभी आपको क्योंकि बहुत छोटे छोटे वीडियो दे रहे हैं, लेकिन ज़्यादा बड़ा इसको बना देंगे तो भाई अकबका जाएगा, है ना, इसलिए छोटे छोटे बढ़ना है। सो थैंक यू।